नमस्कार। स्मार्ट स्टार्ट लर्निंग लाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम सीखने वाले हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व यानी सब और नाम यानी नाम वाले शब्द। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, कब इत्यादि सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उनके नाम भी लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनके नाम निम्नलिखित है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप, अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा। हम भारतवासी हैं। यहाँ मैं और हम ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तू, तुम, तुमको, मुझे, आप, आपको, आपके आदि मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तुम कम बात किया करो। यह, तुम ये मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। वह, यह, उन, ये, उनको, उनसे, उन्हें, उसके आदि अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। वे सज्जन है। यहाँ वे ये अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, ये, वह, वे ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ये भारतवासी है। वे प्रवासी है। यह मेरी पुस्तक है। यहाँ ये, वे, यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। दाल में कुछ काला है। यह कोई, कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ
संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसे, वैसे आदि संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है। जो, वह, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा। यहाँ जो, सो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसका भैंस। यहाँ जिसकी, उसकी ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है अथवा क्या का प्रयोग होता है। कौन और क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे राम को कौन नहीं जानता। यहाँ कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहाँ अपने आप ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं खुद फोन कर लूँगा। खुद ये निजवाचक सर्वनाम है। तुम स्वयं यह कार्य करो। स्वयं ये निजवाचक सर्वनाम है। श्वेता आप ही चली गई। आप ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।